तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता कि हम लोगों को ए बी सी दिया हुआ होता है और ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो सी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ऐसा हमको एक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स मेनली अ, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास दो केसेस है, केस वन सी इज प्राइम, केस टू सी इज नॉट प्राइम। अगर सी प्राइम है तो क्या होगा, देखो कि अगर सी प्राइम है तो यार ए और सी हमेशा को प्राइम होंगे, ठीक है। सो वी कैन फाइंड द मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, और सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि एक्स कॉम्पोनेंट टू बी इंटू ए इनवर्स मतलब मॉड्यूलर इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू सी, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि एक्स इक्वल टू ये जो है ना बी इंटू, सपोज मैं लेट मॉड इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल ए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बी ए, इसको हम लोग सी से लाइक बी ए प्लस क्यू इंटू सी बोल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म के लाइक फॉर ऑल क्यू, ठीक है, ये ट्रू होगा। लाइक एक्स का जनरल सॉल्यूशन ये है, और कोई भी एक सॉल्यूशन चाहो तो वो ये है, ठीक है, कि बी इंटू ए इनवर्स। अच्छा, अब आते हैं डिफिकल्ट वाले केस पे जहाँ पे सी प्राइम नहीं है। तो अगर सी प्राइम नहीं है तो देखो, अ, अगर हमको एक्स और वाई ऐसे मिल गए, अगर हमको ऐसा एक्स मिल गया कि मतलब एक्स और वाई अगर एग्जिस्ट करे ऐसे कि ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू बी, तो ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी इंटू माइनस वाई हो जाएगा। और ए एक्स माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ सी, इसका मतलब ही है कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड सी। तो हमको वही निकालना है, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड सी। तो अगर हमको ऐसा एक्स और वाई मिल जाए तो ऐसे सारे लाइक एक्स का कोई भी वैल्यू हमारा आंसर होगा, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो हमको सिंपली क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें देखो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसको अगर हम जीसीडी ऑफ ए और सी से डिवाइड करेंगे, तो जीसीडी ऑफ ए और सी तो ए और सी दोनों को डिवाइड करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तुम्हारा रिमाइंडर जीरो देगा वन डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो क्लियरली बी को भी रिमाइंडर जीरो देना पड़ेगा, मतलब क्या है कि बी इज ए मल्टीपल ऑफ जीसीडी ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो अगर ये केस है तो ओरिजिनल इक्वेशन जो है ना, मतलब अगर ऐसा है कि बी अगर मल्टीपल ऑफ वो है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो हमारे पास इनिशियल क्वेश्चन था इस वाले को, कि हम लोग बोथ साइड ऑफ दिस वी विल डिवाइड बाय जी, ठीक है। और डिवीजन के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे है कि ऊपर है थोड़ा सा, कि डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो डिवीजन करके देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा कि ए बाई जी आ जाएगा इस साइड में, और बी बाई जी आ जाएगा, और सी बाई ये क्या होगा, जी सी डी ऑफ सी कॉमा जी, विच इज एक्चुअली जी, क्योंकि सी इज डिविजिबल बाई जी ना, क्योंकि जीसीडी जो है इसको इसको जी बोल देते हैं। तो सी एट जी का जीसीडी जो है वो खुद जी आएगा, तो सी बाई जी रहेगा वो। और देखो कि अगर हमने जीसीडी से डिवाइड कर दिया ए और सी को, तो जो दो नंबर्स बनेंगे ए और जी और सी बाई जी, ए बाई जी और सी बाई जी, तो वो दोनों कोप्राइम होंगे। क्योंकि अगर वो दोनों कोप्राइम नहीं होते तो भाई जी से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर होता ना, कि सपोज ए और सी में, और तू बोल रहा है कि सपोज कॉमन फैक्टर जो है वो एफ है, तो जी इंटू एफ तेरा जीसीडी होता, तो जी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसीलिए। तो हम लोगों ने ए बाई जी को कैपिटल ए लिख दिया, बी बाई जी को कैपिटल बी लिख दिया, और सी बाई जी को कैपिटल सी लिख दिया। तो ये हमारे पास उनका इक्वेशन वन। अब इसमें देखो कि ए एंड कैपिटल सी आर कोप्राइम, ठीक है, क्योंकि ये वाली बात है। अच्छा, अब बस हमको क्या करना है कि अब क्योंकि ये कोप्राइम है, तो हम लोग मॉड्यूलर इनवर्स निकाल सकते हैं कैसे, कि ए पी प्लस सी क्यू इक्वल टू वन होगा फिर, कि क्योंकि जैसे हमने, क्योंकि इसका जीसीडी वन है, तो हमने देखा था कि हम लोग ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू बी लिख सकते हैं, मतलब जीसीडी, मतलब ए पी प्लस सी क्यू इक्वल टू वन, हमको ऐसे पी और क्यू निकालने हैं। तो ए पी मॉड्यूलो मतलब, तो ए पी कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ए पी माइनस वन इक्वल टू सी इंटू माइनस क्यू, तो ए पी माइनस वन इज डिविजिबल बाई सी। तो इसका मतलब क्या है कि P इज द मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ ए, है ना, कि A इंटू समथिंग तुम कर रहे हो और वो वन दे रहा है मॉड्यूलो सी, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि P इज द मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ ए। तो हो गया बस। और देखो कि ए और सी का जीसीडी क्योंकि वन है, तो हम लोग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा के पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्या होता है
तो पी और क्यू की वैल्यू निकल गई, और बस तो मतलब पी की वैल्यू हमारे पास है, तो बस सिंपली हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी पी मोड सी। और जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू फॉर एक्स बी पी प्लस सी इंटू कुछ इंटू से जेड कर दो, ठीक है। ध्यान रखना कि ये कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ठीक है। वो स्टार्टिंग वाला स्मॉल था, ये कैपिटल है, मतलब हमने डिवाइड कर दिया बी बाई जी और सी बाई जी से। तो बस इतना ही था। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन तुम लोग सॉल्व करना सीख गए।